प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले धारा नगरी में एक शक्तिशाली राजा गंधर्वसेन शासन करते थे। उनकी 4 रानियां और 6 बुद्धिमान एवं शक्तिशाली बेटे थे। समय के साथ राजा की मृत्यु हो गई और उनकी गद्दी पर बड़ा बेटा शंख बैठा। लेकिन शंख का शासनकाल लंबे समय तक नहीं चला। उसके छोटे भाई विक्रम ने उसे मारकर खुद राजगद्दी संभाल ली। विक्रम ने राज्य का विस्तार किया और समस्त जम्बूद्वीप का शासक बन गया। एक दिन विक्रम को विचार आया कि उसे अन्य देशों की यात्रा करनी चाहिए और उन स्थानों का अनुभव करना चाहिए जिनके बारे में उसने सुना था। इसलिए उसने अपनी गद्दी छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप दी और योगी का वेश धारण करके राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तृहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भर्तृहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वो फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वो उस फल को उस वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा कि ये फल तो राजा को खाना चाहिए। वो उसे लेकर राजा भर्तृहरि के पास आई और उसे दे दिया। भर्तृहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वो फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भर्तृहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, ये दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं है। वो फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तृहरि के जंगल में जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को ये समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वो रात दिन वहीं रहने लगा। भर्तृहरि के राजपाट को छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हो गई तो वो लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वो नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोक लिया। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, ये मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ का राज करते हो। तेली पाताल का राज करता था। कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना सिरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वो तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है, शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं ये वही तो नहीं है। ये सोचकर उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता।